आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बारे में। देखिए, भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है बल्कि पॉज हुआ है। लेकिन इस समय सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग जगहों पर यह स्पेकुलेट किया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्दी शुरू हो सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे नैरेटिव को और फिर डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है जिसके चलते ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही। देखिए, ये पूरी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद में, जहां पर उन्होंने सर क्रीक को लेकर कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से अपनी तरफ बिल्डअप बढ़ाया जा रहा है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिसएडवेंचर किया जाता है तो इसके काफी गंभीर परिणाम होंगे और इस बार भारत की तरफ से जो भी स्टेप्स उठाए जाएंगे वो काफी ज्यादा डिसाइसिव होंगे। इसके तुरंत बाद भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा गया है कि इस बार अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसएडवेंचर किया जाता है तो न ही केवल हिस्ट्री बदलेगी बल्कि भूगोल भी बदलेगा। ये स्टेटमेंट बेसिकली एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जहां पर भारतीय थल सेना प्रमुख अपने सोल्जर्स से बात कर रहे हैं और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान उनकी तरफ से कहा जाता है कि भारतीय थल सेना को तैयार रहना चाहिए और आने वाले समय में अगर भारतीय थल सेना को ऑपरेशन करने का मौका मिलता है तो इस बार भारतीय थल सेना के ऑपरेशंस काफी ज्यादा डिसाइसिव होंगे और वो इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से पूरी तरीके से खत्म हो जाए ताकि ये टेररिज्म की प्रॉब्लम ही पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाए। देखिए, आमतौर पर जब भी जनरल्स अपने सोल्जर्स से बात करते हैं तो उनका काम होता है मोटिवेशन और आमतौर पर उनका मैसेज हमेशा यही होता है कि आप किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार रहिए और स्पेसिफिकली अगर आप इस तरीके के वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आपको इस तरीके के मिशंस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सर क्रीक के इलाके को अगर आपको समझना है तो आपको मैप के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस मैप को देख रहे हैं और ये बेसिकली एक 96 किलोमीटर की स्ट्रिप है जो भारत की तरफ रन ऑफ कच्छ से लगी हुई है और पाकिस्तान की तरफ उनकी सिंध प्रोविंस से लगी हुई है। भारत के हिसाब से इंटरनेशनल बॉर्डर इस क्रीक के बीच से निकल कर जाता है, वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि पूरा सर क्रीक इलाका उनका है और ईस्टर्न बैंक से भारत का बॉर्डर शुरू होता है। वैसे अगर आप क्रीक को देखें तो ये काफी छोटी है, लेकिन लॉ के हिसाब से आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके के करीब काफी ज्यादा जमावड़ा बनाया गया है और इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि आने वाले समय में यहाँ पर ड्रोन्स डिप्लॉय किए जा सके और इस बदलते माहौल के बीच में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटस को बदल रहा है जिसके चलते दोनों देशों की तरफ से अपने अपने बिल्डअप बढ़ाए जा रहे हैं और नेचुरल है कि जब दोनों देशों के बीच में बिल्डअप बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट का चांस होता है। इस पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी चीफ का स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जब उनकी तरफ से कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कोई भी मिसएडवेंचर किया जाएगा तो न ही केवल हिस्ट्री बदलेगी बल्कि ज्योग्राफी भी बदलेगी, वो उनका अपने ट्रूप्स के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाता है। और वहीं पर अगर डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात की जाए तो उससे साफ समझ में आता है कि यहाँ पर स्टेटस को बदलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो भारत की तरफ से यह ऑपरेशन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के खिलाफ लॉन्च किया गया था और अब भारत की तरफ से ये चीज भी स्पेसिफाई कर दी गई है कि अगर भारत के ऊपर किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक होता है तो भारत उसके लिए पाकिस्तान मिलिट्री को रिस्पॉन्सिबल मानेगा और उसी हिसाब से ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान की तरफ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज किया जाता रहा है उसके खिलाफ ये भारत की नई डॉक्ट्रिन है और इस डॉक्ट्रिन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की तरफ से स्टेटस को बदलने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर उनकी तरफ से ड्रोन्स डिप्लॉय किए जाते हैं तो उसके खिलाफ भी भारतीय सेनाओं की तरफ से ऑपरेशन किया जाएगा। और क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेनाओं की तरफ से टेररिस्ट और पाकिस्तानी आर्मी को डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा तो बाय नेचर ये ऑपरेशन भी ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही होगा और इसी वजह से कहीं न कहीं इसको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहा जा रहा है। अब इस समय बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में काफी कुछ बड़ा हो सकता है, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की रिस्क एपेटाइट कितनी है और उसी के बेसिस पर पाकिस्तान के अगले स्टेप्स होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से स्पेसिफाई कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान यहाँ पर किसी भी तरीके का मिसएडवेंचर करता है तो उसको यहाँ पर रेस्पॉन्स मिलेगा और रेस्पॉन्स काफी ज्यादा सिवियर होगा। अभी के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ बदला नहीं है और जिन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर रीस्टार्ट होने वाला है वो लोग चीजों को थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं क्योंकि अभी भी स्टेटस को बदला नहीं है। आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये बिल्डअप वाली एक्सरसाइजेस बीच बीच में होती रहती हैं। कई बार इनको लेकर मीडिया में बातचीत होती है और कई बार नहीं भी होती। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।